रोड से हम गुजर के जा रहे हैं, कितना खतरनाक ये रोड है। बड़े पहाड़ियां काट काट के ना इस रोड को बनाया गया है। वेलकम टू केल भाई साहब। ये यहाँ की कल्चरल कैप है। तौबड़ जो है वो कश्मीर का आखिरी गांव है। नज़ारे चेक करें जी, पत्थर काट के किसी ने अपना घर बनाया हुआ है। सर्दियों में हमारे इलाके के लोग बड़े निज़ाम से रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। नीलम वैली की रोड पे सफर हमारा जारी और सारी है जी। आज हमारा सफर है शाहजहान भाई केल की तरफ। 4 से 5 दिन हम लोगों ने खूब रेस्ट की है, नश मारी है जिसको कहते हैं ना रेस्ट। पूरे सफर में पहली दफा इतनी रेस्ट हुई है। यही बात है जी, यही बात है। पूरे सफर में पहली दफा इतनी रेस्ट की है, बिल्कुल फ्रेश हुए हैं। और बारिशें भी बहुत लगी हुई थी, इसलिए रेस्ट करना लाजमी थी, क्योंकि अगला सफर जो हमारा है वो इंतहाई खतरनाक और नॉन स्टॉप सफर अब हमारा आगे होगा। और आज हम सफर कर रहे हैं जी केल की तरफ। 4 दिन रेस्ट करने के बाद अभी जिस जगह पे हम हैं ये केल सेरी जगह है, उससे आगे मेन रोड है, केल की तरफ जाता है। बड़ा खतरनाक सा रोड है, इस पे हम सफर कर रहे हैं। ये रहा हमारा शहजादा दरिया नीलम, और सामने आपको बर्फ भी नजर आ रही होगी। तो भाई साहब ये सीन है, इन्हीं चीज के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। नज़ारे चेक करें जी, माशाल्लाह कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। बेसिकली आज आप देख रहे होंगे मेरे शोल्डर पे बैग है, तो हमारे आधे बकरवाल भाई जो जानी भाई लोग हैं वो अभी पीछे हैं। जो सामान है ना गधों वाला, आज गधे ही हमारी जो बकरियां हैं ना इनके बीचों बीच ही आ रहे हैं। उन वाला सामान जो है ना वो गाड़ी पे लोड करके लेके आएंगे। मेरे बैग में कुछ जरूरत की चीजें होती हैं, फिर मैंने इसको साथ ही कैरी कर लिया। केल तक कितना टाइम लगेगा शाहजहान भाई? आज हमें तकरीबन शाम के टाइम जाके कहीं पहुंचेंगे। हाँ, अभी 4-5 घंटे हमने लगातार रोड पे ही सफर करना है और फिर जाके केल पहुंचेंगे। केल से कोशिश करेंगे कुछ जरूरत की चीजें भी लेनी है, और केल का बाजार भी हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगर हम टाइम से पहुंच गए तो आपको दिखाएंगे। अब आगे जो हमारा सफर है ना जी, वो बड़ी हैवी किस्म की बर्फ की पहाड़ियां हैं, उनकी तरफ जा रही है। उसके लिए हमें हर चीज जो भी है वो केल के बाद ना हमें कोई आबादी मिलनी है, ना कोई बाजार मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना। यही बात है जी, यही बात। और इसके लिए हमें सारी तैयारियां करके अब आगे सफर कंटिन्यू करें। ये रेस्ट भी इसीलिए की थी इस सफर के लिए। ये मुश्किलात होती हैं जी इस रोड पे सफ़र की। अब गाड़ियाँ आ गई हैं तो इधर से बकरियों को निकालना और गाड़ियों को निकालना बड़ा मुश्किल है। क्यों? गाड़ियों के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्क है ना। देखें ना, दूसरी साइड पे दरिया है। अब चेक करें भाई साहब कितनी मुश्किल होती है, इतना आसान नहीं है यहाँ से गाड़ियाँ निकालना। यह देखें, तरफ हमें नजर आया है जी एक यूनिक सा किस्म का लकड़ी का बना हुआ पुल, नीलम का जो दरिया है इसके ऊपर। कयूम भाई हमारे साथ हैं। कयूम भाई कैसे हैं? बच्चे मजाज कैसे हैं आपके? तो ठीक ठाक। आज हमारा सफर किधर तक होगा? हमारा सफर केल तक होगा इंशाअल्लाह। और शूटर नाला केल नहीं, आगे जो शूटर नाला आता है जिससे शूटर जो हम पहाड़ी क्रॉस करेंगे, हाँ, वो कितनी खतरनाक पहाड़ी है। वो बड़ी ऊंची पहाड़ी है, बड़ी खतरनाक पहाड़ी है, बड़ी खुली पहाड़ी। ये रेस्ट उस पहाड़ी की तैयारी के लिए, ठीक है, रेस्ट करके अब आगे बस अभी वो क्रॉस करेंगे। अब रेस्ट का मौका खत्म। अब डायरेक्ट जो है अपनी जो मंजिल है भाई साहब उसकी तरफ रवां दवा है। इंशाअल्लाह आप सब दुआ करेंगे, हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। अब चेक करें जी कितना खतरनाक ये रोड है। अब आपको इसकी सूरत हाल देख के अंदाजा हो रहा होगा बखूबी। इस तरह देखें, बड़ा खतरनाक ये रोड है जी। इससे गाड़ी क्रॉस करवाना बकरियों से समझ लें बहुत हैवी किस्म का रिस्क होता है। और दूसरी साइड पे दरिया नीलम है तो बड़ा रिस्क होता है कि किसी भी वक्त गाड़ी जो है ना नीचे जा सकती है। अभी चेक करें जी, इस रोड से हम गुजर के जा रहे हैं, कितना खतरनाक ये रोड है। और ये रोड जो है ना ऐसे पहाड़ी को काट के उसके अंदर से बनाया गया है, तो बड़ा ही मतलब रिस्क होता है बकरवाल भाइयों को इधर से गुजरते हुए। ये देखें आप, यहाँ से फुल जो दरिया नीलम है ना वो बिल्कुल करीब आ जाता है, तो बड़ी मुश्किल होती है। नज़ारे चेक करें जी, माशाल्लाह। ये हमारे जानी भाई लोग जो है वो सामान लेके भाई साहब चले गए और मैंने बैग भी अपना इनको दे दिया। ये सामान लेके जहाँ पे आज हम लोगों ने जाना है वहाँ पे जाएंगे। रोड के हवाले से भाई साहब यह है कि बहुत ही खराब हालत है इस रोड की ना, आम गाड़ियों के लिए भी। और मेरा सामान वो भी वो जीप पे लेके चले गए आगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इजी हो चुके हैं, चलें पैदल सफर अपना इजी होकर कंटिन्यू करेंगे। ये आएगा आगे केल के बाद आखिरी गांव आता है कश्मीर का तौबट।
जी हम लोग इंटर हो रहे हैं शखबेला के इलाके में। यहाँ की लोकल शॉप्स चेक करें, बिल्कुल कच्ची दुकानें बनी हुई हैं भाई साहब मट्टी की। और ये शखबेला का छोटा सा बाज़ार है। इस तरह की मार्केट्स हैं जी यहाँ पे। कुछ ऐसे नज़ारे हैं शखबेला बाज़ार के। अभी ये जितना भी इलाका शुरू हो चुका है शारदा के बाद, ये तकरीबन सारा ही इलाका जो है ना वो केल में आता है। तो केल ये कश्मीर की खूबसूरती, मतलब बहुत फेमस है केल ना। तो इंशाल्लाह आगे जो मेन केल का एरिया वो थोड़ा आगे है, वहाँ तक हमें शायद 4-5 घंटे लग जाएं सफ़र करते करते, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जो नज़ारे इस तरफ के हैं भाई साहब, उनकी माशाल्लाह से क्या ही बात है। अभी जी हम लोगों ने इधर शखबेला की जगह पे रेस्ट की थी और वापस सफ़र शुरू किया है। आप चेक करें जी रोड, आगे ऐसा रोड मैं ज़िंदगी में नहीं देखा जी। चेक करें ना किस तरह का रोड है, बड़े पहाड़ियाँ काट काट के ना इस रोड को बनाया गया है। सुनने में आया कि पहले ये जो रोड था ना ये काफ़ी जो है वो तंग हुआ करता था, अभी इसको वापस से ओपन किया गया। और हमने अभी जो केल है ना, केल ये सुनने में आया कि इस पहाड़ी की बैक साइड पे है कहीं। तो अब हमारी जो डेस्टिनेशन है, पहली डेस्टिनेशन वो केल है। केल को हम क्रॉस करके जो है ना वो दूसरी साइड पे जाएंगे। अब आपको बाखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह के रोड से हम गुजर के जा रहे हैं और किस तरह के यहाँ के नज़ारे हैं। दूसरी तरफ दरिया नीलम और केल का खूबसूरत इलाका। इस रोड को अगर बंदा देखे एक तरफ और दूसरी तरफ केल की खूबसूरती देखे, तो केल की खूबसूरती देखने के लिए कितना एडवेंचर बनता है। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कुछ इस तरह की है जी। ये भाई साहब ने कोई पिछले साल का घास रखा हुआ था और अभी उठा के लेके जा रहे हैं अपने जानवरों के लिए। इस तरफ ऊपर जी काफ़ी खूबसूरत आबशार हमें देखने को मिला है। चेक करें इसके नज़ारे। रोड पर रश इतना ज़्यादा देखने को मिलता है, सम टाइम बंदा बड़ी बड़ी चीज़ें मिस कर जाता है कैप्चर करनी ना, क्योंकि गाड़ियों वाले भाई साहब बहुत शोर करते हैं। कोई भी रेवड़ गुजरता है ना तो वो उसके पीछे एक लंबी ट्रैफिक की लाइन लग जाती है। फिर जाहिर सी बात है वो बेचारे भी तंग हो रहे होते हैं गाड़ियों वाले, और बकरवाल भाई भी तंग हो रहे होते हैं। तो थोड़ा मैनेज करके निज़ाम चलाना पड़ता है। यहाँ से नज़ारे चेक करें जी माशाल्लाह, दरिया नीलम के साथ में हमारे बकरवाल भाई आते हुए, और ख़ूबसूरती का यहाँ पे काफ़ी आपको आइडिया हो रहा होगा केल की खूबसूरती। मेन केल है ना जी वो भी हमसे काफ़ी दूर है, वहाँ तक पहुँचने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन रोड की हालत ख़राब होने की वजह से ऐसा लग रहा है वहाँ तक हम चिट्टे हो जाएंगे, मतलब धूल चढ़ चढ़ के ना भाई सफ़ेद हो जाएंगे। बहुत धूल है रोड पे। पिछले जो हमारे सफ़र रहे ना उनमें धूल हमने फेस की, लेकिन जो मेन एरिया था ना धूल गर्द वाला, वहाँ पे अल्लाह की ज़ात ने करम किया तो बारिश हो गई थी। होय 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 भाई साहब माशाल्लाह क्या सीन है यार। यहाँ के ऊपर खूबसूरत जंगल और इस तरफ इस दरिया के नज़ारे माशाल्लाह। यहाँ से चेक करें जी दरिया नीलम के नज़ारे। जहाँ से कहीं जगह तंग आती है ना वहाँ से इसका प्रेशर और शोर दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। चेक करें ना कितना तेज़ी से यहाँ से पानी जो है वो जा रहा है दरिया नीलम में। अभी हम जिस बाज़ार से गुजर रहे हैं जी ये है मारगला बाज़ार, केल मारगला बाज़ार। ऐसे कुछ नज़ारे हैं इस बाज़ार के, और ये बिल्कुल छोटा सा बाज़ार है महंगा, इसको भी हम जो है वो ज़रूर ऐड कर लें। केल मारगला बाज़ार, मारगला बाज़ार के साथ आगे नज़ारे चेक करें कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। इस तरफ ऊपर चेक करें जी किस खूबसूरती के साथ जो है वो पानी आ रहा है, और छोटे छोटे जो हैं वो आबशार इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा है। इस इलाके का जी जो मौसम है ना उसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है भाई साहब। सुबह बिल्कुल साफ़ सुथरा मौसम था, अभी बारिश वाला अगेन मौसम बन चुका है। इसलिए मतलब दिन को तो चलते हुए अभी हमें गर्मी लग रही थी ना रोड पे, अभी बादल शादल आ गए, लगता है कि थोड़ी देर के बाद बारिश जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए बारिश से बचने के लिए ना हमने सेफ्टी पहले से करके रखी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये भाई साहब रेनकोट एडवांस मैंने इसके साथ बांध के रखा। मैंने कहा बारिश में भीगने से अच्छा है कि इसको साथ रख ले, क्योंकि कोई प्रिडिक्शन नहीं होती मौसम की। साफ़ सुथरा मौसम होता है, बारिश लगना शुरू हो जाती है, और इतनी शदीद बारिश होती है ना इस इलाके की। नीचे नज़ारे चेक करें जी साथ ही साथ माशाल्लाह। यहाँ से पानी बिल्कुल इतना साइलेंट हो जाता है दरिया नीलम का, ऐसा लगता है कि बिल्कुल रुका हुआ पानी है ये सारा। ये हैं जी यहाँ के लोगों के घर, और साथ में आप देखें ना मकई की फसल जो है लोगों ने वो लगाई हुई है।
और इस वक्त यहाँ पे ये सूरत हाल है मकई की। बहुत ज़्यादा लोगों का मैंने यहाँ पे फोकस देखा है मकई की फसल के ऊपर कि मकई की फसल लगाई जाए, और काफ़ी ज़्यादा लोग उस पर मेहनत भी करते हैं। फ्रूट्स में यहाँ पे चेरी, सेब, आलू बुखारा और ये चीज़ होती है। ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पे अखरोट बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं लोगों ने लगाए हुए, लेकिन अभी तक ऐसी जगह पे कहीं नज़र नहीं आए मुझे जहाँ पे आपको भी दिखा सकूँ। अखरोट के तो खैर दरख्त ये सामने, ये अखरोट के दरख्त है। बाकी जो फ्रूट्स हैं चेरी, सेब, आलू बुखारा, ये चीज़ें ये मैंने ख़ुद नहीं देखी भाई, यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ पर ये फ्रूट्स वगैरह भी हम लोग लगाते हैं। माशाल्लाह यहाँ से आप नज़ारे चेक करें, साथ ही साथ दरिया नीलम के इस तरफ हमारी बकरियाँ खड़ी हैं, लेकिन ये जो दरिया नीलम है ना जी, इसकी माशाल्लाह से खूबसूरती की क्या ही बात है। केल का जो बाज़ार है ना जी, वो देखने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो इंशाल्लाह आज ये शौक़ भी हमारा अल्लाह की फजल और करम से पूरा हो जाएगा। अभी हम इंटर हो रहे हैं जी एक और ख़ूबसूरत से इलाके में। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मौसम के बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होगा, तो बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि ये ज़ोरदार होगी। तो भाई को बारिश का कहीं रुक के को बंदोबस्त कर लेते हैं। पहले इधर नज़ारे चेक करें, लोगों की फार्मिंग आपको नज़र आ रही होगी, अखरोट के दरख्त लगे हुए हैं, डिफरेंट फ्रूट्स लगे हुए हैं और साथ में मकई की फसल लगी हुई है। भाई साहब ज़ोरदार किस्म की बारिश लगी जी। थोड़ा बहुत हमने बंदोबस्त किया बारिश का, लेकिन सामने हमें नज़र आया है केल का शहर। मैं आपको दिखाता हूँ भाई साहब, अभी हमसे काफ़ी दूर है, ये है केल। तो यहाँ पे पहुँचने में अभी हमें काफ़ी टाइम लग जाना है, तकरीबन कोई घंटा एक हमें वहाँ तक पहुँचते आधा घंटा यार, आधा घंटा हमें इंशाल्लाह केल तक लग जाएगा। और फिर देखते हैं जाके वो बाज़ार जिसकी हमें बहुत ख्वाहिश थी। हाँ कितने मिनट? कयूम भाई कह रहे हैं डिबेट लग गई है, मैं कह रहा हूँ घंटा, शुजान भाई आधा घंटा, कयूम भाई 20 मिनट। कोर्ट का बना हुआ एक स्कूल नीलम वैली में हमें नज़र आया है। बड़ी खुशी होती है जब हम कोर्ट के काम, कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट के काम जो हमारे अंकल अख्तर ने किए हैं वो देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। ये चेक करें ना, इधर नीचे को इदारा बना है, स्कूल है और ये कोर्ट के तावन से बना है और ये रहा वो आई थिंक माशाल्लाह। तो इस तरह के अपने इदारे के काम देख के हमें बहुत खुशी होती है। अल्लाह पाक अंकल अख्तर को सलामत रखे और उनको लंबी उम्र अता करें ताकि वो इस तरह के काम जो है वो करते रहें कश्मीर में। और जिस इलाके से अभी हम गुजर रहे हैं जी, इस इलाके का नाम है केल किनारी के केल किनारी, कुछ इस तरह का नाम है। माशाल्लाह जी बिल्कुल केल के करीब आहिस्ता आहिस्ता हम पहुंचते जा रहे हैं और यकीन जाने बड़ी ख्वाहिश है दिली तौर पे केल शहर को देखने की। यहाँ से जी इस तरफ है केल और उस तरफ ये जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है अड़ंग केल। अड़ंग केल और केल दोनों बिल्कुल साथ साथ हैं। माशाल्लाह जी दरिया के करीब इस गांव की खूबसूरती चेक करें। केल से पहले ये गांव आता है, क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं इसके। और हमारा सफ़र इस रोड पे आगे जा रही हो सारी है। वेलकम टू केल भाई साहब, ये रहा आगे हमारे केल शहर। अभी ये चेक करें सामने, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है। अभी नज़ारे बाज़ार के आगे जाएंगे तो नज़र आएंगे। बहरहाल खुशी इस बात की हो रही है कि इस खूबसूरत से इलाके में आपका भाई इंटर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। शाहजान भाई केल पहुंच गए हम, पहुंच जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। बाजार कितना ही रह गया? बस इधर से बाजार शुरू हो, इधर ट्रक। बड़ा फेमस बाजार है केल का ना। अच्छा बाजार है। मैंने आपको बोला था कि इधर लोग मकई की फसल के ऊपर बहुत फोकस करते हैं लगाने के ऊपर। इधर चेक करें भाई साहब कितनी ज़्यादा फसल लगी हुई है मकई की। असल में इधर सीज़न में ना एक ही फसल होता है, गंदम या मकई वाला चक्कर नहीं है, सिर्फ मकई ही होती है क्योंकि गंदम के टाइम पे बहुत ज़्यादा इधर बर्फ़ होती है। केल के बैक पे जो एरिया है वहाँ पे आपको अभी भी बर्फ़ जो है वो नज़र आ रही होगी। चेक करें जी खूबसूरती केल की। केल में ये बने हुए खूबसूरत घर और इसके नज़ारे माशाल्लाह से क्या ही बात है जी। फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है कहते हैं वही लास्ट इम्प्रेशन होता है। फर्स्ट इम्प्रेशन तो देख के भाई आपका ना भाई आपके का दिल बाग बाग हो गया। ऑफिशियली वेलकम टू केल भाई साहब। मुझे नहीं पता था कि मैं केल इस तरह वकरवाल भाइयों के साथ पहुंचूंगा कभी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह से जिस तरह मैंने ये जर्नी इंजॉय की है, जिस तरह मैं चीज़ें देख रहा हूँ ना, शायद कि मैं गाड़ी बाइक किसी भी चीज़ पे होता तो उस तरह ये इंजॉय ना करता। यहाँ पे अभी मिलिट्री की चेक पोस्ट थी, वहाँ पे हमने करवाई एंट्री और अब आगे केल में अपना सफ़र जो है वो
कंटिन्यू कर रहे हैं जी। केल बाज़ार में जो नॉर्मल शॉप्स होती हैं उनके नज़ारे आपको कुछ इस तरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आके कल्चर थोड़ा चेंज हो जाता है, ड्रेसिंग थोड़ी चेंज हो जाती है। ओढ़ने वाली जो शॉल है ना वो यहाँ की यूनिक है। पहनने वाले कपड़े शॉप पे आपने देखे वो थोड़े अलग से एक कश्मीरी सी वाइब आती है इन चीज़ों को देख के। अब सीन ये कि अगर बकरवाल भाई यहाँ पे रुके कहीं थोड़ी देर तो हम कुछ शॉपिंग करेंगे, अगर ना रुके तो भाई साहब हमें शॉपिंग का टाइम नहीं मिलेगा। मैं रास्तों से वाकिफ़ नहीं हूँ, ये लोग रास्तों से वाकिफ़ हैं, तो अगर मैं इनको फॉलो नहीं करता, इनको छोड़ देता हूँ तो मैं भूल जाऊँगा। ये हैं जी कुछ केल बाज़ार के नज़ारे। माशाल्लाह मस्जिद काफ़ी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है केल बाज़ार के अंदर, और अभी हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। बकरवाल भाइयों से इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि इनका क्या प्रोग्राम है, कहीं रुकें अगर तो फिर मैं कोई शॉपिंग की तरफ बढ़ूँ। इस तरह के कल्चरल ड्रेस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा, और अक्सरियत में लोग पहनते भी यही हैं यहाँ पे। ये चेक करें, इस तरह के मैं कह रहा था, ये चीज़ें देख के ना आपको फुल कश्मीरी वाइब आती है। अंदर कंप्लीट शॉप जो है ना बाइक की वो इसी तरह के कपड़ों से भरी हुई है। ये है जी केल बाज़ार और इसके नज़ारे तकरीबन आपने चेक किए होंगे। सारा बाज़ार ही इसी तरह का है। 2 महीने की मेहनत के बाद फाइनली हम लोग शाहजहान भाई कहाँ पे पहुँचे हैं? केल बाजार है। केल बाज़ार में अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा जी, बकरवाल भाई मेरे वो बाहर से गुजर रहे हैं और मैंने कहा जी जो ज़रूरत की कुछ चीज़ें हैं, 1-2 चीज़ें वो मैं चलते चलते ले लेता हूँ, बाकी अगर टाइम मिला तो शूज़ वगैरह और बाकी चीज़ें परचेज़ कर लेंगे। अभी जी यहाँ पे एक शॉप से ये भाई हैं, इनसे मुझे मिला है मास्क वगैरह और इस तरह की चीज़ें ली हैं। जल्दी में कोई समझ नहीं आ रही। एक बड़ी ख़ास चीज़ मैंने देखी है, ये चेक करें, ये यहाँ की कल्चरल कैप है। कल्चरल है भाई, ये ख़वातीन पहनती हैं ये चेक करें। कौन सी वाली पहनती हैं? दूसरी भाई दिखा रहे हैं, ये वाली पहनती है। ये वाली भी यहाँ पे ख़वातीन कैप वगैरह पहनती हैं। ये कपड़े यहाँ पे ज़्यादातर यही कपड़े पहनते हैं ना, ख़वातीन वगैरह यही कपड़े पहनती हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो जब आपका भाई फ्री होके आएगा तब इंशाल्लाह आपको ये केल का कल्चर और सारी चीज़ें दिखाएगा। ये हैं जी यहाँ की शॉप्स पे लगे हुए मुख्तलिफ तरह के शॉल के डिज़ाइन, कपड़ों के डिज़ाइन, इस तरह की चीज़ें। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि बाद में ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। अक्सर बकरवाल भाइयों के पास आपने एक चादर देखी होगी, वो भी इधर से ही मिलती है। टाइम ना होने की वजह से ना भागम भाग है, बकरवाल भाई मुझसे काफ़ी आगे चले गए, तो मैंने भी भाग के अभी उनको पकड़ना है। ये है जी केल का खूबसूरत सा गांव जिसके बहुत ज़्यादा चर्चे सुनने को मिलते हैं और इसकी खूबसूरती भी तो माशाल्लाह यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट किस्म की है। तरफ ये केल का गांव है और हमारा सफ़र इस रोड पे आगे जारी है जी। हमारे बकरवाल भाई वो जा रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये रोड यहाँ से जाता है जी तौबट की तरफ और दूसरा रोड जाता है शुंटर की तरफ, और हमने यहाँ से तौबट जो है वो कश्मीर का आखिरी गांव है और हम जाएंगे भाई साहब इस रूट पे, शुंटर वाले रूट पे। इसका क्या रीज़न है शुंटर वाले रूट का और क्या सीन है वो सारा मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। माशाल्लाह जी केल का इलाका, हम भाइयों के पास पहुँच गए। ये भाई मिले, क्या नाम है आपका? सखी नाम है। सखी भाई ये बताएं कितनी बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन 2-3 फुट बर्फ है। और सर्दियों में बंद होता है या खुला होता है इलाका? नहीं, रास्ता खुला होता है। और आगे जो हमारा सफ़र है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपके लिए वो सफ़र जो है ना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल सफ़र होगा, जिंदगी मौत का सफ़र है। बहुत वो ऊंची पहाड़ी है ना, आज भी वहाँ पे 2-3 फुट बर्फ पड़ी। चले अल्लाह पाक खैर करे, आपने हमारे लिए दुआ करनी है। ये लोग तो माशाल्लाह, ये तो लोग वैसे भी आते रहते हैं। सही, नए लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। सखी साहब हमारे साथ ही साथ सफ़र कर रहे हैं और इन्होंने बताया ये प्राइमरी स्कूल के टीचर भी हैं माशाल्लाह से। अच्छा सखी साहब, सर्दियों के हवाले से आप बता रहे थे, क्या निज़ाम होता है सर्दियों का यहाँ पे? सर्दियों में हमारे इलाके के लोग बड़े निज़ाम से रहते हैं, बड़े बंदोबस्त किया हुआ है उन्होंने अपना। सही, अंगीठियाँ होती हैं, लकड़ गट्ठी की होती है, जानवरों के लिए उन्होंने अपना, मवेशियों के लिए चारा इकट्ठा किया होता है। सही, सर्दियों में लोगों को किसी किस्म की परेशानी नहीं है, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, बाहर पुरसकून सर्दियाँ होती हैं तरीके से रहते घर के अंदर, क्योंकि बाहर बर्फ बहुत ज्यादा होती है। बर्फ पड़ी है। हम ये खतरनाक सा पुल क्रॉस कर रहे हैं, चेक करें ना इसके सीन। ओए होए होए होए, हमारे लिए तो चले इतना खतरनाक ना भी हुआ, जो गाड़ियाँ इधर से गुजर के जाती हैं उनके लिए कितना खतरनाक पुल है ये। पानी की स्पीड चेक करें। केल से जी अभी हम निकल आए हैं और अभी हम आगे जा रहे हैं इस रोड पे दुमेल की तरफ। इतनी हवा चल रही है और इतना ही अजीब व गरीब मौसम है इस इलाके का कि बंदा कोई भी जो है ना वो
स्टे नहीं कर सकता किसी भी जगह पे, धूल और मट्टी हवा की वजह से। बंदा उड़ उड़ सकता है सुजान भाई? देखो ये चादरें कैसे जा रही हैं। तो बड़ा ही जो है ना जी वो रिस्की सा सफ़र है अब आगे हमारा, और बड़ा ख़तरनाक सफ़र है दुमेल की तरफ। बेसिकली दो तरह के रूट बकरवाल चूज़ करते हैं, एक चूज़ करते हैं ये ताऊ बाट वाला, और दूसरा जो रूट चूज़ करते हैं वो है भाई साहब ये शूंटर वाला, जो शूंटर पहाड़ी है उसको क्रॉस करते हैं, ग्लेशियर को। शूंटर वाला ज़्यादा ख़तरनाक रूट है लेकिन है थोड़ा शॉर्ट, और जो दूसरा ताऊ बाट वाला है वो काफ़ी लॉन्ग रूट है इसकी निस्बत। माशाल्लाह जी खूबसूरती इस इलाके की उसकी क्या ही बात है, लेकिन जो हवा चल रही है ना इस वक्त उसमें यहाँ से गुजरना हमारे लिए एक इम्तहान से कम नहीं। तो खैर इस खूबसूरत से इलाके से गुजर के जाना ये हमारे लिए समझ लेंगे खुशकिस्मती है। बर्फ़ की पहाड़ियाँ फिर से नज़र आना शुरू हो चुकी हैं और अब हमारा सफ़र जो है वो बर्फ़ में ही होगा। इस तरह के खूबसूरत इलाके शायद के आगे क्या पता भाई, मुझे तो कुछ कंफर्म नहीं है देखने के लिए गया नहीं। केल की जो खूबसूरती है वो एक मुनफरद खूबसूरती है, और ऐसी खूबसूरती ना हमने पहले भाई साहब जितने भी इलाके विजिट किए उनमें नहीं थी, और ऐसा कल्चर भी कहीं और नहीं था। एक मतलब आप इस इलाके के घर चेक करें किस तरह के हैं। हमें एक खूबसूरत सी मस्जिद देखने को मिलती है भाई साहब, माशाल्लाह से बड़ी प्यारी मस्जिद है, और ये इस इलाके के बच्चे हैं जो कि इस मस्जिद के अंदर पढ़ रहे हैं अभी। और इस जगह का नाम क्या है छोटे? केल कलालोट। केल कलालोट इस जगह का नाम है। आगे है जी केल कलालोट का एरिया सारा, बड़ा ही यूनिक किस्म का और मुनफरद किस्म का ये बाज़ार है, और इस इलाके की कंस्ट्रक्शन भी देखने को जो मिलती है वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी इलाकों से। ओवरऑल नीलम वैली जितना भी है ना जी, इसकी जो कंस्ट्रक्शन की स्टाइल है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है पूरे बाकी कश्मीर से। ये तकरीबन मैं अपनी 2-4 एपिसोड में ये चीज़ें रिपीट की हैं मैंने, क्योंकि जिस भी गांव में हम जाते हैं वहाँ पे मुनफरद किस्म के मकानात हमें देखने को मिलते हैं। नज़ारे काफ़ी बदल चुके हैं जी माशाल्लाह से। दरिया नीलम को देखें आप, ये शूंटर वाली साइड से जो दरिया जाता है ना, आई थिंक ये वो है, और ये भी है दरिया नीलम ही, लेकिन जाके दरिया नीलम के साथ ये मिलता है। तो इसके नज़ारे देखें आप, क्या खूबसूरती है। और पहली दफ़ा को पहली जगह मिली है जहाँ पे ये इतना ज़्यादा ओपन है। चेक करें जी नज़ारे। अब पक्का रोड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कच्चा रोड जो है वो शुरू हो चुका है आगे, और अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आबादी से जो है ना वो बिल्कुल दूर जा रहे हैं। ये आखिरी आबादी वाले इलाके हैं जो कि हमें मिलेंगे, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके आबादी ख़त्म हो जाएगी। ये नज़ारे हैं जी दरिया के, पानी बहुत ज़्यादा साफ़ और शफाफ है इस इलाके में माशाल्लाह। ग्लेशियर से आ रहा है ये पानी। कयूम भाई हमारे आ रहे हैं। चेक करें ना जी, बिल्कुल दरिया के करीब हम जा रहे हैं। दरिया कितने करीब है यहाँ से, बिल्कुल एक कदम के मुसाफिर पे है। और यहाँ पे कयूम भाई कह रहे हैं कि इनके 5 बकरियाँ जो है ना वो पानी में पिछले साल बह कर चली गई थी नीचे की तरफ, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है तो जो चीज़ पानी में जाती है उसको रोक नहीं सकते ये यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आहिस्ता आहिस्ता आबादी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रही है, कम हो रही है। इस रूट पे हज़ारों की तादाद में बकरवाल जाते हैं, और आगे जो शूंटर और शीशन पहाड़ियाँ हैं वो क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे इस इलाके की जो सवारी है ना वो सबसे ज़्यादा ये चलती है भाई साहब, जीप। यहाँ पे 2 गाड़ियाँ यहाँ पे देखी है मैंने, एक जीप और दूसरे बाइक, बस। उसके अलावा गाड़ी आपको इस रूट पे और कोई देखने को नहीं मिलती। हमें पहला ग्लेशियर मिला है भाई साहब, और जो ठंडी हवा यहाँ पे आ रही है ना वो आप किसी एसी से नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा। और अभी हम ये इलाका क्रॉस कर रहे हैं, ये पानी क्रॉस कर रहे हैं ना, थोड़ा उठा था। दूसरी तरफ के नज़ारे हैं कुछ इस तरह, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ भाई साहब अब आगे, और वो सामने बर्फ़ भी आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ से जैसे ही हम लोग टर्न लेते हैं तो नज़ारे कुछ बदल जाते हैं माशाल्लाह। काफ़ी आगे दूर हमें एक गांव नज़र आता है, ये रहा है गांव। और ये जो बर्फ़ की पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं ना, 1 दिनों में 2 दिनों में जब तक भी हुआ हम लोग बादलों के बीच में भी कुछ पहाड़ियाँ छुपी हुई हैं उन तक भी पहुँचेंगे इंशाल्लाह। और इस तरह के नज़ारे हैं।
और ये जो पहाड़ी मैंने आपको दिखाई थी अभी, शाहजहान भाई ने जाते जाते मुझे बताया कि इस पहाड़ी का नाम है भाई साहब काली माली। क्या करें जी, पुल भाई साहब लकड़ी के बने हुए पुल, पुराने ज़माने में ऐसे पुल नज़र आते थे और आज भी ऐसे पुल हैं अभी तक। क्या कह रहे हैं शाहजहान भाई? सेंटर में पत्थर देख, हाँ, दोनों साइड में पुल है, दोनों साइडों पे पुल है और सेंटर में पत्थर के सहारे पे जो है ना ये पुल खड़ा है। भाई साहब यहाँ पे बिजली के खंबे हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक खंबे आपने टावर आज तक नहीं देखे होंगे। इस तरह के बहुत ख़तरनाक काम मैंने इस जगह पे देखे हैं। उस तरफ भी मैं दिखाता हूँ आपको, ये सब इनके साथ बिजली की तारें लगी हुई हैं। ये पता नहीं इनका क्या जुगाड़ है, अगर आपको इसके बारे में पता है तो मुझे भी बताएं। मुझे तो ये बहुत रिस्की लगा और बहुत ही ज़्यादा रिस्की लगा, ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा रिस्की लगी। हर शायद कि कुछ और निज़ाम हो, बहरहाल मुझे बहुत रिस्की लगा। ये देखें जी वो पुल जो कि मैं आपको दिखा रहा था। ये नज़ारे हैं इस पुल के, कितना ख़तरनाक किस्म का ये पुल है और ये शहज़ादा भी इस पुल के ऊपर से जा रहा है। चेक करें इसमें। इस तरह से आप लोग मेरी ये सीरीज़ देख रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं ये सीरीज़ तो भाई अभी बहुत रहती है, अभी बड़ा काम रहता है इसमें और अभी बहुत कुछ रहता है, लेकिन इन फ्यूचर मुझे ये बताएं कि आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। एक चीज़ जो कि मैं मिस करता हुआ जा रहा हूँ वो ये है कि ऐसी प्लेसेस जो कि हैं बहुत खूबसूरत और वहाँ पे मैं जाना भी चाहता हूँ, लेकिन बकरवाल भाई हैं साथ में तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकता इस टूर पे। तो क्या ख्याल है आपका, अलग से एक बाइक टूर या फिर किसी और तरह से कोई टूर, जिस तरह आप कहेंगे उस तरह आपका भाई करेगा, तो वो किया जाए इन खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए या फिर नहीं, क्या कहते हैं? ये तो अभी टूर बहुत बड़ा है मेरा, अभी ये तो कंप्लीट होगा, उसके बाद की मैं बात करूँ। मशवरा ज़रूरी है, मेरे दिमाग में बात आई, मैंने कहा आपसे मशवरा कर लूँ। और अभी हम यहाँ से गुजर रहे हैं। ये रोड काफ़ी लंबा है, मुझे लगता है कि ये एंड पे शुंटर पे जाके कहीं एंड हो रहा होगा। गाँव बड़े दूर से मैंने आपको दिखाया था, अभी बिल्कुल इस गाँव के करीब पहुँच चुके हैं और इस गाँव का नाम है कलालोट और ये सारा एक कलालोट का एरिया है, कलालोट केल में ही आता है। यहाँ से एक लोकल भाई से मालूमात ली हैं, उन्होंने बताया है कि इससे आगे जो है शुंटर वैली स्टार्ट हो जाती है। तो देखते हैं भाई शुंटर वैली कहाँ से स्टार्ट होती है, और अगर कोई यहाँ से देख भी रहा है तो हमें इस इलाके के बारे में थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में गाइड कर दें कि ये कलालोट है या फिर शुंटर वैली है। माशाल्लाह जी, ये घर चेक करें, कितना खूबसूरत घर बना हुआ है और क्या ही डिज़ाइन है इस घर का, माशाल्लाह क्या खूबसूरती है भाई साहब। पत्थर का घर बना हुआ है। इस सफ़र में मुझे नए नए नज़ारे देखने को मिले, नए नए लोग, नया कल्चर और भी बहुत कुछ। मतलब कि जितनी मैंने स्ट्रगल की है उसके रिवॉर्ड अगर देखे जाएं तो वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी इन आँखों से इस तरह के नज़ारे, इस तरह के इलाके जो हैं वो देख सकूँ। ये घर मुकम्मल पत्थर और लकड़ी से बना हुआ है, ऊपर को चादर का काम भी हुआ है, लेकिन इसमें ज़्यादा पत्थर और लकड़ी इस्तेमाल की गई है। पत्थर भी यहाँ का नेचुरल पत्थर, कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, अभी हम इस गांव से गुजर रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत गांव है और इस गांव का नाम है भाई साहब ठंडा पानी। ठंडे पानी वाला सिस्टम शुरू हो चुका है। गांव का नाम ठंडा पानी है, अगर आगे तो सर्दी आप खुद फील कर लीजिएगा थोड़ा। आज तो हम चल के जा रहे हैं ना, कल के बाद हमें अच्छी खासी जो है वो सर्दी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगले इलाके भाई साहब बिल्कुल यख हैं। तो अब हमारा सफ़र जो है ना वो हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन होने जा रहा है। ये कहते हैं कि इतनी ज़्यादा सर्दी भी कई जगहों पे होती है कि हार्ट अटैक के चांसेस भी होते हैं। तो आप सब ने दुआ करनी है कि हमारा सफ़र खैरियत से गुजरे और अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करे। दरिया के किनारे ये फसल चेक करें जी, माशाल्लाह क्या खूबसूरती है इसकी। यहाँ पर आकर लोगों की जानवरों से और अपने काम से, अपनी फसलों से, ज़मीनों से मोहब्बत देख कर पता चलता है कि कश्मीर के लोग कितने ज़्यादा जफाकश हैं भाई साहब। हर बंदे ने तकरीबन इतने जानवर जो है वो कहीं ना कहीं रखे हुए हैं। वक्फे वक्फे से जी हम आगे जाते हैं, कोई ना कोई खूबसूरत छोटा सा गांव हमें नज़र आता है जिसमें 8, 10, 20, 25, 50 घरों तक होते हैं। वो बिजली की तारें मैंने आपको दिखाई थी, तो वो यहाँ पे एक भाई मिले, उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ पे लोग बिजली जो है ना वो ख़ुद पैदा करते हैं और 50 घरों की वो बिजली होती है, तकरीबन 50-60 घरों की, तो वो ख़ुद ही मैनेज करते हैं, ख़ुद ही सारा सेटअप करते हैं
और उस बिजली का सारा निज़ाम उनका खुद ही होती है और वो इतनी हैवी वोल्टेज वाली नहीं होती, उसके वोल्टेज थोड़े कम होते हैं, मतलब ये कि लाइट्स वगैरह जलाने के लिए ठीक रहती है इन लोगों के लिए। जी अभी यहाँ के मकामी जो भाई हैं वो मुझे मिले, ये भाई मेरे साथ मौजूद है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वाजिद डार। वाजिद डार, माशाल्लाह। अच्छा वाजिद डार भाई, जिस इलाके से अभी हम गुजर रहे हैं इसका क्या नाम है? इसका नाम ये बेसिकली जो आप जिस रास्ते पर रोड पे आप गुजर रहे हैं ये शोंटर वैली है सारी। सही। लेकिन इसके अंदर भी छोटे छोटे गांव हैं। इस गांव का नाम है जिससे अभी हम गुजर रहे हैं डुखरा कहते हैं उसको। डुखरा, ठीक हो गया। और ये बताएं कि फेमस जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वो कौन से हैं? स्पॉट ये है कि अपना शोंटर वैली लोग आप जाएं, ठीक, बहुत अच्छी जगह, वहाँ पर स्पून लेक बना हुआ है। जिस तरह स्पून, हाँ स्पून लेक काफी नाम सुना है। उसके बाद सबसे खूबसूरत जगह और सबसे फेमस जगह चिट्टा कट्ठा, जिसका ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन एडवेंचर है बेहतरीन। चिट्टा कट्ठा लेक, रास्ते में पानी मिलेगा, उसमें एक पहाड़ है, वो एक पहाड़ के अंदर वो झील है, सही, जिसको लाखों सियाह देखने के लिए आते हैं पाकिस्तान से, ठीक लाखों हो गया। लोग उसको देखने के लिए। बहुत अच्छी तो ये बताएंगे सर्दियों में भी लोग यहाँ पे आबाद होते ये हैं? घर है जो सर्दियों में भी लोग इधर रहते हैं। सर्दियों ठीक के है। लिए लोग अपना राशन इकट्ठा कर लेते हैं 7-8 माह का। सही। बाकी सहूलतें अगर देखा जाए यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है, जैसे नहीं इधर फर्स्ट एड है कहीं पे, हाँ नहीं खाने पीने की कुछ चीजें मुयसर है, बस लोग बड़ी मुश्किल से। ये रोड तो तकरीबन साल के 4-5 माह खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है, बर्फ आ जाती बर्फ है हो इस पे। जाती है, मतलब बंद रहता है। सही, सही, स्लाइडिंग सही। एरिया ज्यादा। जी हम एक और गांव में एंटर हुए हैं और सामने गांव में मैंने एक यूनिक सी चीज़ देखी है। ये देखें, पत्थर काट के किसी ने अपना घर बनाया हुआ है। कितना खूबसूरत घर है भाई साहब। अगर हमारे पास टाइम होता तो हम ज़रूर इस घर के करीब जाके इस घर को देखते और इसको एक्सप्लोर करते। पत्थर काट के किसी ने अपना जो है वो घर बनाया हुआ है। अभी हमारा सफ़र आगे की तरफ शोंटर वैली में जारी सारी है। चेक करें जी नज़ारे इस घर के। मैं कहा मैं थोड़ा भाग के आगे आपको जूम करके दिखाऊं। ये चेक करें कितना खूबसूरत घर है भाई साहब। इस घर को देख कर एक चीज़ मुझे लगी है। पहले मैंने सोचा कि ये घर जो है वो भाई साहब पत्थर काट के बनाया गया, नहीं, ये घर बना हुआ था और पीछे से लैंडस्लाइडिंग हुई है और पत्थर आके ना इस घर के, ये देखें, इस घर के साथ लगा है, पीछे से पत्थर आके, ये मुझे लगता है। ग्लेशियर चेक करें, ओ हो, पानी देखें ना किस तरह आ रहा है ग्लेशियर के नीचे से। ये सूरत हाल होती है ग्लेशियर की जब हम इसको ऊपर से क्रॉस करते हैं ना, जब इसके ऊपर से गुजरते हैं तो नीचे ये हालत होती है। माशाल्लाह जी क्या खूबसूरती है शोंटर वैली की, क्या ही नज़ारे हैं। अभी तो ताज़ा बर्फ़ हटी है, ग्रीनरी उस तरह की नहीं आई है। आने वाले दिनों में ये इलाका बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी में होगा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। ख़ास करके इसके ये वाले जो मेडोज़ है ना, ये जो मेडोज़ हैं दरिया के साथ साथ, ये बहुत खूबसूरत हैं। और सिर्फ इन दिनों में अभी तक मौसम ओपन नहीं ना हुआ, जब बकरवाल गुजर जाते हैं ना तब ये इलाके सरसब्ज़ होते हैं। माशाल्लाह जी इस तरफ ऊपर ये आबशार चेक करें, कितना खूबसूरत वाटरफॉल है भाई साहब, क्या नज़ारे हैं, ओए होए माशाल्लाह। तो ये वाटरफॉल है और अब हमारा सफ़र है इस तरफ आगे की तरफ कंटिन्यू। देखते हैं कि आज जाके कहाँ पे स्टे होता है। सुबह सफ़र शुरू किया था, अभी मगरिब का टाइम करीब है। स्टिल ऑन दिस रूट जो है वो भाई ट्रैवलिंग जारी है। तो अभी को पता नहीं है, मुझे तो कंफर्म नहीं है, इनको सही पता होगा कि कहाँ पे हमने रुकना है जाके। चेक करें जी इस वाटरफॉल के नज़ारे, कितना खूबसूरत वाटरफॉल है माशाल्लाह। और सामने अभी हमें एक और गांव देखने को मिला है। ये गांव भी काफ़ी खूबसूरत गांव है और इसमें भी तकरीबन कम से कम भी भाई साहब कोई 25-30 घर तो होंगे इस गांव में भी माशाल्लाह। दरिया के बिल्कुल साथ है ये गांव। इस जगह को कहते हैं दो मेला, क्योंकि यहाँ पे आके ना दो दरिया आपस में मिलता है यहाँ पे नीचे भाई साहब, और इस वजह से इस जगह को दो मेला कहते हैं। एक दरिया आता है इस साइड से और दूसरा जो दूसरी साइड अपोजिट साइड वहाँ से आता है। इस तरफ ग्लेशियर चेक करें जी भाई साहब, नज़र आया है बड़े दिनों के बाद को ग्लेशियर। अभी हम ग्लेशियर की तरफ ही जा रहे हैं और यहाँ से एक रास्ता जो है ना जो वो उस ग्लेशियर की तरफ जाता है, ये चलास की तरफ ये रास्ता जाता है यहाँ से, और ये रास्ता जाता है शोंटर की तरफ जो कि आगे जाके चिलम में मिलता है। चिलम अस्तौर उन इलाकों की तरफ जाता है और हमारा रूट आई थिंक के उस रास्ते पे है और वो चलास वाला है। हम इस रास्ते पे जाएंगे जो शोंटर की तरफ जाता है। हाँ जी, तो आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह से हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गए। यहाँ पे आज हम लोगों ने स्टे करना है। इस तरफ से ये ख़तरनाक दरिया जा रहा है, सामने बर्फ़ है और माइनस में टेम्परेचर है।
तो ये अपनी ज़िंदगी के साथ खेलने वाला काम है, यहाँ पे स्टे करना ना आज। चलें भाई, चैलेंज दिया है तो इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करना हमारा काम बनता है। तो यहीं पे आज हमने स्टे करना है, कोई टेंट शेंट नहीं लगेगा मुझे लगता है, मेरा जगह ही नहीं है, पत्थर ही पत्थर है यहाँ पे, क्या टेंट लगेगा, जाके ही रात गुजारनी पड़ेगी कहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।